चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा, अगर आपको इंटीग्रेशन किस फॉर्म में देके रखा हुआ है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर इस फॉर्मेट में देके रखा हुआ है तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। मतलब कोई फंक्शन गिवन है और न्यूमरेटर वाले पार्ट में उसका डेरिवेटिव गिवन है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सप्लेन करें, सपोज ये 2x² प्लस 3 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, है ना। इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स अज्यूम करूं डिनोमिनेटर में, तो इसका डेरिवेटिव कितना है, एफ डैश एक्स। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है तो क्वेश्चंस में हम कैसे अप्रोच लगाएंगे और कैसे अप्रोच लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शन का अगर फॉर्मेट है, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और न्यूमरेटर वाले पार्ट में उसका डिफरेंशिएशन गिवन है, डेरिवेटिव गिवन है, तो क्वेश्चंस में हम अप्रोच कैसे लगाएंगे, कैसे अप्रोच को लगा के फॉलो करेंगे। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चंस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। इसके बेसिस पे एक थ्योरम है ना। थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के। और इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो प्रूफ आपको क्लियर होना चाहिए। अज्यूम कर लेते हैं, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखो पिछला थ्योरम हमने पढ़ा था, उसमें हम एक ऐसा फंक्शन को क्या कर रहे थे, टी एज्यूम कर रहे थे ना। लास्ट लेक्चर नंबर 6 या 6 नंबर में, 6 या 7 में, है ना। 7 में हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्कस किए थे, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो सेम अप्रोच को यहाँ भी हमें फॉलो करना है। क्लियर। तो अज्यूम करते हैं, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी। क्लियर। एफ ऑफ एक्स को हमने क्या किया, टी पुट किया। अब लास्ट क्लास में हमने बताया था जिसको टी पुट करते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है। चलिए तो यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, नाउ डी टी इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इस डी एक्स का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो एफ डैश डी एक्स के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी। तो एफ डैश डी एक्स के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी। आ रही बात समझ में। तो जो हमारा सवाल था, जो हमारा क्वेश्चन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन एफ ऑफ एक्स को हमने क्या पुटअप किया, एफ ऑफ एक्स को हमने टी पुटअप किया। आ रही बात समझ में। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा लिखूं ऐसा, तो 1 अपॉन टी डी टी। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो सबको पता है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, लॉग टी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पर थ्योरम में आप सी भी ऐड कर लीजिए। अगर हम भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस कांस्टेंट भी ऐड करते हुए चलना है। क्लियर। चलिए तो टी के प्लेसेस पे हमने क्या लिया था, एफ ऑफ एक्स, तो ये कितना आ गया, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। और आई आपका क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो सिंपल अप्रोच को फॉलो करके हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसी के बेसिस पे कुछ रिजल्ट हैं, वो एक दो रिजल्ट हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि रिजल्ट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, तो रिजल्ट नंबर 1 आपको फॉर्मूले के हिसाब से भी इनको याद करके रखना है ना। इनका हम आपको प्रूफ बता रहे हैं, थ्योरम को जैसे हमने प्रूफ किया है उसी के अकॉर्डिंग इस रिजल्ट नंबर 1 का प्रूफ है। क्लियर? चलिए, तो रिजल्ट क्या है? प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इक्वल टू लॉग ऑफ sec x प्लस सी। ये दो फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x के। अब इसे हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्लियर? चलिए, तो प्रूफ करते हैं हम। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, जैसे हमने थ्योरम को प्रूफ करा है, थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है? इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, तो अज्यूम कर लेते हैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x dx। अब देखो, ध्यान से देखो, ये फॉर्मेट बन रहा है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x का। अरे cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? साइन। फॉर्मेट तो बन ही रहा है ना। मतलब उसका डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है? गिवन है ना। अगर f ऑफ x कोई फंक्शन है तो f ऑफ x मतलब cos x का डेरिवेटिव आपको यहाँ पर sin x गिवन है। अब यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन हम सॉल्व करते समय क्या कर लेंगे? लगा लेंगे। क्लियर? एक मिनट में वॉल्यूम कंट्रोल कर लो अपना यार माइक का, प्रॉपर आवाज़ आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है? चलिए, तो ये f डैश x अपॉन एफ ऑफ x का फॉर्मेट बन रहा है, क्योंकि अगर cos x है तो cos x का डेरिवेटिव भी गिवन है sin x। क्लियर? चलिए, तो अज्यूम कर लेते हैं भैया, जिसका डेरिवेटिव गिवन है तो f ऑफ x को हम अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या अज्यूम करते हैं हम? लेट या पुट cos x इक्वल टू टी। ठीक है ना। अब हमने बोला जिसको t पुट करना है उसी को आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? cos x का माइनस साइन x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं dx का, तो क्या आ गया? साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। साइन को हम, जो माइनस साइन है इसको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब देखो, ये जो सवाल लिखा हुआ था साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी टी। आई बात समझ में? चलिए, तो आई इक्वल टू क्या हो गया आपका? नाउ आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन कॉस टी को हमने क्या पुट किया था? कॉस टी, कॉस एक्स को हमने क्या पुट किया था? यहाँ पर कॉस एक्स को हमने पुट किया था टी, तो कॉस एक्स की प्लेस पे हमने टी पुट कर दिया। क्लियर? ये कॉस एक्स की प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया? टी पुट कर दिया। तो माइनस तो कॉमन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चे को पता है क्या होता है? माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस कांस्टेंट। टी क्या था आपका? टी आपका था कॉस एक्स, तो क्या आ गया? माइनस लॉग ऑफ मॉड के अंदर कॉस एक्स प्लस सी। हमें रिजल्ट में क्या प्रूफ करना था? पहला रिजल्ट तो प्रूफ हो गया ये वाला।
इसके और में भी देख रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। आपको i फंक्शन क्या मिला? i आपको मिला माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी। क्लियर। अब माइनस साइन को हम कैसे लिखेंगे? इस माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर माइनस को मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर -1 इंटू के साथ लिख सकता हूँ क्या माइनस साइन को? अब आप सबको पता है log ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n log x। तो ये फॉर्मेट गिवन है आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है log का प्रॉपर्टी लगा के, तो कर दो आप। तो i इक्वल टू लॉग ऑफ cos x की पावर -1 मॉड के साथ प्लस सी। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? i इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स मॉड के साथ प्लस सी, और 1 अपॉन कॉस एक्स कितना हो गया? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर आ गया। तो एक तो प्रूफ आपका ये हो गया सेकेंड पार्ट का, और दूसरा प्रूफ क्या था आपका? ये जहाँ स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना, ब्रैकेट लिख देता हूँ। ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। सिमिलरली हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सेकेंड प्रूफ कर लिया। तो अगर प्रूफ आपको क्लियर है तो इस टाइप के अगर डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स गिवन है और उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो क्वेश्चंस का प्रूफ आपसे हो जाएगा। थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की एकदम पक्के वाली। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा। चलिए, रिजल्ट नंबर 2 क्या आपका? प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस सी। क्लियर। चलिए, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है हमें। अज्यूम कर लेते हैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। क्लियर। तो ना इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब वापस से फॉर्मूला बन रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। साइन एक्स गिवन है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर गिवन है एफ डैश एक्स। क्लियर। चलिए, तो अज्यूम कर लेते हैं पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू हमने टी पुट अप करा। अब जिसको हम टी पुट करते हैं उसी को हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। चलिए, तो साइन एक्स का जिसको हम टी पुट करते हैं उसी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया? कॉस एक्स ठीक है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया? कॉस एक्स इक्वल टू टी का क्या आ गया? एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी की वैल्यू कितनी आ गई? नाउ डी टी इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। तो ये जो कॉस एक्स है और इनटू में डी एक्स है, उसकी प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? डी टी, और इस साइन एक्स के प्लेस पे हम पुट कर देंगे टी। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, तो नाउ आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी डी टी। ठीक है, और 1 बाय टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? नाउ आई इक्वल टू कितना आ गया? लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस कांस्टेंट, मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। टी हमने क्या अज्यूम करा था? साइन एक्स।
प्लस कांस्टेंट, और आई हमारा फंक्शन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, थ्योरम का यूज़ करके रिजल्ट को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अगर थ्योरम आपको क्लियर है कि अगर कोई फंक्शन है न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो प्रोसीजर क्या होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक। तो ये आपका रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा रिजल्ट नंबर 3 हमारे पास, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec x इक्वल टू लॉग ऑफ sec x प्लस 10x मॉड के अंदर प्लस सी। क्लियर। तो हमें क्या करना है, देखो रिजल्ट हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं, ये एज अ फॉर्मूला आपको सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ठीक, कि क्वेश्चंस में हम कैसे अप्रोच लगाएंगे, क्वेश्चंस को हम कैसे फॉलो करेंगे। क्लियर। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन है इसका। अज्यूम करते हैं हम, लेट कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, sec x प्लस 10x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। चलिए तो i इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। हमने न्यूमरेटर में क्या किया, sec x प्लस 10x का मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी हमने क्या कर दिया, sec x प्लस 10x का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें गिवन फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना था, f डैश x अपॉन f ऑफ x के इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में हमें क्या करना था, कन्वर्ट करना था। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, sec x प्लस 10x न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, और sec x प्लस 10x हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। चलिए तो नाउ i इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x डिवाइड बाय sec x प्लस 10x dx। अब देखो अगर ये आपका f ऑफ x फंक्शन है, इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये पूरा इस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये f डैश x अपॉन f ऑफ x के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। चलिए तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट sec x प्लस 10x इक्वल टू t। तो sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर x इक्वल टू t का क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx। हमने क्या कर दिया, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो जो हमारी dt की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx। इस dx को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पूरा न्यूमरेटर वाला पार्ट गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इस पूरे पोर्शन की जगह है ना, जहाँ हम सर्कल कर रहे हैं, ये जो पूरा पोर्शन है उसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, dt, और नीचे वाले फंक्शन को तो हमने t एज्यूम करके रखा था। क्लियर। तो जो हमारा i फॉर्मेट हो गया वो क्या आ गया आपके पास, 1/t dt। तो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस कांस्टेंट, और t को हमने क्या अज्यूम करा था, sec x प्लस 10x। तो log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस
10x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये हमारा रिजल्ट नंबर कौन सा था, ये रिजल्ट नंबर 3 हमने क्या कर लिया, यहाँ पर प्रूफ कर लिया है ना। तो थ्योरम अगर आपको क्लियर है तो रिजल्ट को प्रूफ करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, चलिए रिजल्ट नंबर 4 क्या है, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड के अंदर लिखा है cosec x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, चलिए अज्यूम कर लेते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। अब न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, cosec x माइनस cot x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में भी हम क्या करते हैं, cosec x माइनस cot x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में cosec x माइनस cot x का मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी हमने क्या कर दिया, cosec x माइनस cot x का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ऐसा क्यों करा, क्योंकि फंक्शन न्यूमरेटर वाला पार्ट उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो ध्यान से, ये आपका अगर एफ ऑफ एक्स है, इसको आप करो डिफ्रेंशिएट, तो आपको ये वाला पोर्शन जो न्यूमरेटर में पूरा लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो कन्वर्ट होके मिल जाएगा। क्लियर। तो i इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स माइनस cosec x इंटू cot x डिवाइड बाय cosec x माइनस cot x dx। क्लियर। चलिए अज्यूम कर लेते हैं, पुट cosec x माइनस cot x इक्वल टू t। तो जिसको हम t पुट करते हैं उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। आई बात समझ में। तो इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर गिवन है ना। चलिए तो cosec x का डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस cosec x इंटू cot x। cosec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cosec x इंटू cot x, माइनस cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया, cos स्क्वायर x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी कितना आ गया आपके पास, नाउ डी टी इक्वल टू cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो ये जो पूरा पोर्शन है जिसमें हम सर्कल कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, मतलब ये कितना आ गया, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। अब t आपका क्या था, cosec x माइनस cot x। तो i इक्वल टू क्या आ गया, log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इस तरह से हमें क्या करने हैं, रिजल्ट्स को वेरीफाई करने हैं, और रिजल्ट्स को आपको क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं, है ना। अगर थ्योरम आपको याद है तो आपको रिजल्ट्स के फॉर्मूले डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थ्योरम आपको क्लियर है तो उसके रिजल्ट्स भी आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि यार एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10x/2 प्लस कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ
sec x dx इक्वल टू log ऑफ मॉड के अंदर है log ऑफ π/4 प्लस x/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, तो अभी जो हमने 4 रिजल्ट डिस्कस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये रिजल्ट्स क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। तो ये रिजल्ट्स आप खुद से फॉलो करो, खुद से प्रूफ करो। कैसे प्रूफ होता है, अगर आपको नहीं समझ में आते रिजल्ट्स का प्रूफ, तो आप हमें, जिन बच्चों के पास मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, और जिन बच्चों के पास मेरे नंबर नहीं है वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इनके प्रूफ अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर? चलिए।